अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ, दिस इज समथिंग वेरी लाइक आई थिंक अगर आप लोगों ने आजकल के रील्स वगैरह देखा होगा तो यू वुड नो, एंड आई डोंट नो वेदर इफ इट केम टू योर एफर्ट और नॉट. सो आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स in my reel and stuff it that you know when you want something big in your life and you're making a very big dua, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, किसी और के लिए नहीं, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग दुआ यू मेक एंड यू सी कि आप वो मांगते जा रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग इट. एंड इसके पीछे का रीजन जो मुझे पता चला, आई मीन व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू ऑल दिस वीडियोज एंड ऑल अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, द मेन रीजन इज कि जितनी बड़ी आपकी दुआ है उतना हार्डशिप या उतना टाइम उस चीज़ पे देना पड़ता है. अल्लाह विल नेवर गिव यू समथिंग ऑन द स्पॉट कि अपने आज मांगी तो आप कल आपको वही लाइक एक सेकेंड में आपको मिल जाएगा या एक ही दिन में मिल जाएगा. इट विल नेवर हैपन लाइक दैट, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू सी कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो कि नहीं. तो जितनी बड़ी आपकी दुआ होगी उतना टाइम भी वो लग सकता है, उतना एनर्जी, उतना एफर्ट, वो सब आपको डालना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज समथिंग विच यूर आस्किंग इज अ वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग. हो सकता है वो आप अपनी नसीब की दुआ कर रहे हो सकता है अपनी जॉब के लिए, गाड़ी के लिए, इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी द वन पर्सन यू लव, इट कैन बी हेल्थ, बहुत कुछ भी हो सकता है. ओके, विच इज बिग फॉर यू. तो जितना टाइम आप लोगे उतना आपका जो सब्र है वो चेंज होगा. योर पेशेंस विल इंक्रीज फ्रॉम हियर टू हियर. पहले शायद आप इतने थे, आप वो इतना होगा. देन देयर इज अनदर थिंग दैट यू विल नॉट रियलाइज, बट धीरे धीरे यू विल चेंज विथ दैट टाइम ऑफ आस्किंग अगेन एंड अगेन दैट सेम दुआ. आप इस फेज ऑफ टाइम में धीरे धीरे चेंज होते जाते हो और आपको खुद रियलाइज नहीं होता है. यू विल इवन फॉरगेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर and you will more focus on the lifestyle which you built to find this. आपने अपने लिए जो लाइफस्टाइल बनाई है ना, उससे आपको फिर बाद में रियलाइज होगा, oh my God, did I do this to myself? Which is a very good thing. Okay, इस चीज में ना सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी नियमत जो है, it is that you will be closer to Allah now, जो आप पहले कभी नहीं कर पाते, या अगर आपकी दुआ फौरन एक्सेप्ट हो जाती तो आप नहीं कर पाते. But now because you went through these many things, you saw this many things, and you unintentionally, आपको पता भी नहीं चला और कब अपनी दीन अल्लाह के साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो गए कि अब आप लाइफ में जो भी अगर कुछ मिल भी जाएगा, you will not change your within. That perspective will not change. यही तो अल्लाह चाहता है कि आप पहले वो इंसान बन जाओ जो इस चीज़ के लिए रेडी है, and only then you will get that thing. So this was something which I wanted to share from long back, और मैं सोच नहीं पा रही थी कि how to put things in words. Today I just found the words while I was praying and I don't know how, but मुझे लगता है कि यही असल रीज़न है. And I hope आप सबको भी ज़हनी सुकून मिले. And keep subscribing my channel, watching, and see you next time.